नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, कांशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसका इथिक्स क्वेश्चन को। अब जैसे आपको पता है कि यूपीएससी के मेंस में 4 पेपर जीएस के होते हैं, एक पेपर एसए का होते हैं। तो ये चारों पेपर हो चुके हैं, कल दोनों जीएस हो गया था और आज जो है सो 2 जीएस हुए। तो उसमें जो चौथा पेपर है वो इथिक्स एंड इंटीग्रिटी है। तो उसके क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यूपीएससी ने 2021 का मेंस में पूछा है, जो परीक्षा आज ख़त्म हुई। मतलब आज जो है सो इथिक्स का परीक्षा हुई है ना, तो उसको हम लोग चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 देखिए, खंड ए। पहला प्रश्न है कि उन 5 नैतिक लक्षणों की पहचान कीजिए जिनके आधार पर लोक सेवक के कार्य निष्पादन का आकलन किया जा सकता है। मैट्रिक्स में उनके समावेश का औचित्य सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन है हिंदी में। इंग्लिश में है, आइडेंटिफाई द 5 ethical traits on which one can plot the performance of a civil servant, justify their inclusion in the matrix। ठीक है। देखिए, इसको लिखना है 150 शब्दों में, 10 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न है, यानी पहला का ए और दूसरा बी। बी में है, उन 10 आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए आवश्यक हैं। लोक सेवकों में गैर नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिए। अब जानते हैं, इनमें पूछा गया है कि एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिए क्या क्या जो है सो आधारभूत मूल्य होने चाहिए, पहचान करने के लिए आपको बोल रहा है। और बोल रहा है कि लोक सेवक, 2 तरह का इसमें प्रश्न है। लोक सेवकों में गैर नैतिक जो व्यवहार होता है उसका जो निवारण कैसे हो, उसका तरीका का भी आपको तरीका और उसके साधन के विषय में वर्णन करना है। प्यारे स्टूडेंट्स, ये भी आपका 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का है। इंग्लिश में है, आइडेंटिफाई 10 essential values that are needed to be an effective public servant, describe the ways and means to prevent non-ethical behavior in the public servants। दूसरा का देखिए, ये है, तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए निवेश यानी इनपुट के विश्वसनीय स्रोतों के रूप में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव एक बहस का मुद्दा है। उपयुक्त उदाहरण के साथ आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसको भी जो है 150 शब्द में उत्तर देना है। इंग्लिश में है, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज रिलायबल सोर्सेज ऑफ इनपुट फॉर एन रैशनल डिसीजन मेकिंग इज ए डिबेटेबल इशू, क्रिटिकली एवेलुएट विद द सुटेबल एग्जाम्पल। ये भी आपको जो है सो 150 वर्ड में लिखना है। इसी का बी है, नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय एक लोक अधिकारी को कार्यक्षेत्र के ज्ञान के अलावा नव परिवर्तनशीलता और उच्च क्रम की रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। उपयुक्त उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। यानी जब नैतिक दुविधा में होता है कि ये काम करें कि नहीं करें, कौन मेरे लिए बेहतर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो नैतिक दुविधाओं का समाधान करते समय एक लोक अधिकारी को कार्यक्षेत्र का ज्ञान के अलावा नव परिवर्तनशीलता और उच्च क्रम की रचनात्मकता की भी आवश्यकता होती है। उसमें आपको उपयुक्त उदाहरण के साथ इसका विवेचना करना है। इंग्लिश में है, बिसाइड्स द डोमेन नॉलेज ए पब्लिक ऑफिशियल नीड्स to innovativeness and creativity of a high order as well, while the resolving ethical dilemma discuss with suitable examples। Answer in 150 words। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है? What does each of the following quotation means to you? ये है, प्रत्येक कार्य की सफलता से पहले उसे सैकड़ों कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जो दृढ़ निश्चयी हैं वही देर सवेर प्रकाश को देख पाएंगे। ये विवेकानंद जी का कोटेशन है
और ये आपका विचार जानना चाहे, ये उदाहरण से आपका विचार जानना चाहे। प्यारे मित्रों, इथिक्स का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए आप लुसिकन का जो है लेक्सिकॉन का आता है क्रॉनिकल का, उसको आप बढ़िया से देखिए, तैयार कीजिए, है ना। और जो भी फिलोसोफर लोग हैं जैसे विवेकानंद जी मान लीजिए, गांधी जी का जो है ना, आपका जो है सो जो भी है, उनके विचारों को, उनके कोटेशन को, उनकी फिलॉसफी को आप निश्चित रूप से जाना कीजिए, अच्छे से पढ़िए। जैसे कलाम जी के बारे में देखिए, है ना, विनोबा भावे जी को देखिए, जिनका इथिकल वैल्यू है, तो उनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, उनके द्वारा फिलॉसफी है, उनको निश्चित रूप से बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, उनके व्यू को समझ पाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं कि एवरी वर्स हैज गोट टू पास थ्रू द हंड्रेड्स ऑफ द डिफिकल्ट्स बिफोर द सक्सीडिंग, यानी प्रत्येक कार्य की सफलता से पहले उसे सैकड़ों कठिनाई से गुजरना पड़ता है। 100% सही है, कोई भी आदमी जान सकता है। दोज द प्रिवेंट है ना प्रिजर्व्स विल सी द लाइट सूनर और लेटर, कहने का मतलब है जो दृढ़ निश्चयी हैं वही देर सवेर प्रकाश को देख पाएंगे। दूसरा कोटेशन है बी, हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना, जब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते। अरे भैया, जब हमारे अंदर ही शांति नहीं है तो हम बाहर की शांति का क्या प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा है, दलाई लामा देखिए ये कोटेशन दिए हैं, यानी वी कैन नेवर ऑब्टेन द पीस इन द आउटर वर्ल्ड अनटिल एंड अनलेस वी ऑब्टेन पीस विद इन द आवर सेल्फ, ये बोलते हैं दलाई लामा। ठीक है, सी देखते हैं, इसको भी आपको 150 वर्ड्स में जवाब देना है। सी में है परस्पर निर्भरता के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। बहुत अच्छा बात है, हम एक दूसरे की ज़रूरत है और जितनी हम जल्दी इसे सीख लें यह सबके लिए उतना ही अच्छा। बहुत बेहतर वाट बोला कि सब एक दूसरे के पूरक है, कोई किसी है ना, सब एक दूसरे को पूरा करते हैं, सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और सभी से मिलकर ही ये सब कुछ चलता है। ये देखिए बोले हैं एरिक एरिक्सन, लाइफ डज नॉट मेक एनी सेंस विदाउट इंटरडिपेंडेंस, वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की आवश्यकता होती है। एंड द सूनर वी लर्न दैट, यानी और जितनी जल्दी हम इसे सीख लें, ठीक है, दैट इज इट इज़ द बेटर फॉर ऑल्सो, मतलब हम सबों के लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, इसको आपको अपना तर्क देना है, विचार देना है। अब देखिए चौथा का ये है, अभिवर्ती एक महत्वपूर्ण घटक है जो मानव विकास में निवेश यानी इनपुट का काम करता है। ऐसी उपयुक्त अभिव्यक्ति का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक, यानी सारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा व्यवहारिक क्वेश्चन एथिक्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एटीट्यूड नहीं बोलता है कि आपका एटीट्यूड ऐसा है, तो एटीट्यूड इज एन इम्पॉर्टेंट है ना कंपोनेंट दैट गोज एन एज इनपुट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। हाउ टू बी बिल्ड ए सुटेबल एटीट्यूड नीडेड फॉर ए पब्लिक सर्वेंट, यानी हम अभिव्यक्ति का एक अच्छे अभिव्यक्ति का विकास कैसे करें जो एक लोक सेवक के लिए आवश्यक है। यानी लोक सेवक में आप जानते हैं किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, वो कैसे विकास करें, इसके विषय में ज़रूरी है। बी क्या है, उस नैतिकता अथवा नैतिक आदर्श जिसको आप अंगीकार करते हैं से समझौता किए बिना क्या भावनात्मक बुद्धि अंतरात्मा के संकट की स्थिति से उबरने में सहायता करती है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मैं फिर क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, उस नैतिकता अथवा नैतिक आदर्श जिसको आप अंगीकार करते हैं से समझौता किए बिना क्या भावनात्मक बुद्धि अंतरात्मा के संकट की स्थिति से उबरने में सहायता करती है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, यानी इन केस ऑफ द क्राइसिस ऑफ द कॉन्सेंस है ना कॉन्सिस्टेंस डज द इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प टू ओवरकम द सेम विदाउट द कंप्रोमाइजिंग द इथिकल और मोरल स्टैंड दैट यू आर लाइकली टू फॉलो क्रिटिकली एग्जामिन।
ये भी आपको 150 में देना है। अब देखिए 5वां का ये, शरणार्थियों को उस देश में वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए जहां उन्हें उत्पीड़न अथवा मानवाधिकार के उल्लंघन का सामना करना पड़ेगा। कितना अच्छा बात बोला। जैसे आपके यहाँ कोई आ जाता है, कोई व्यक्ति आपके यहाँ, तो उसको मत लौटाइए, क्योंकि आप लौटा दीजिएगा फिर वो बेचारा को मारेगा, काटेगा, है ना, उसके साथ गलत व्यवहार करेगा। कितना अच्छा बात बोला है। खुले समाज और लोकतांत्रिक होने का दावा करने वाले किसी राष्ट्र के द्वारा नैतिक आयाम के उल्लंघन के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। देखिए प्यारे मित्रों, यूपीएससी बहुत व्यवहारिक प्रश्न पूछती है, इसीलिए यदि आपको यूपीएससी निकालना है तो करंट जो इवेंट होते हैं उसको अपना एक बहुत अच्छे से उसको देखिए, समझिए, अपना विचार उत्पन्न कीजिए, यानी आपकी नज़र जो है सो पूरी तरह से खुली होनी चाहिए। ये क्या बोलता है, रिफ्यूजीज शुड नॉट बी टर्न बैक टू द कंट्री वेयर दे वुड फेस द प्रोसिक्यूशन और ह्यूमन राइट वायलेशन। एग्जामिन द स्टेटमेंट विद द रेफरेंस to ethical dimension being violated by the nation claiming to the democratic with open society। बी है कि क्या सफल लोक सेवक बनने के लिए निष्पक्ष और गैर पक्षपाती होना अनिवार्य गुण माना जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। निष्पक्ष रहिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मत जुड़ा रहिए, है ना। आपका जो न्याय होना चाहिए वो सही होना चाहिए, न कि जो है सो पक्षपात में किसी का पक्ष लेके होना चाहिए। ठीक है। दृष्टांत सहित चर्चा कीजिए, दृष्टांत सहित चर्चा कीजिए। ठीक है। शुड इम्पेरियल एंड बीइंग नॉन पार्टिजन्स, है ना, पार्टिजन्स वी कंसिडर एज इंडिस्पेंसेबल क्वालिटीज टू मेक द सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट डिस्कस विथ इलस्ट्रेशन। यानी आपको इसका जो है सो चर्चा करना है, दृष्टांत सहित चर्चा करना है। यानी देखिए 6ठा का ये है, न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में निष्पादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुरक्षित करने के लिए एक स्वतंत्र और सशक्त सामाजिक आकेंक्षण तंत्र परम आवश्यक है। सविस्तार समझाइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछ रहा है भाई इंग्लिश में, एन इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड सोशल ऑडिट mechanism is an absolutely must in every sphere of public service including the judiciary to ensure the performance, accountability and ethical conduct। elaborate आपको करना है, यानी इसको सविस्तार से क्या है समझाना है। बी है, सत्यनिष्ठा ऐसा मूल्य है जो मनुष्य को सशक्त बनाता है। बहुत बढ़िया बात बोला है। उपयुक्त दृष्टांत सहित औचित्य सिद्ध कीजिए। Integrity is a value that empower the human being justify with the suitable illustration। तो इसको जो है सो प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो है सो आपका हम सेक्शन ए का चर्चा कर दिए। बाकी जो है ये आपका डिसीजन मेकिंग का प्रश्न आता है, इसमें एक सिचुएशन दे देता है और सिचुएशन के बाद जो है सो आपको क्वेश्चन दे देता है कि आप इस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सो आपका इसका सेकंड पार्ट का चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।